हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इतिहास चल रहा था और देखिए हम लोग कल इतिहास के बारे में देख चुके थे, उसके प्राचीन इतिहास के स्रोत भी देख चुके थे। आज प्राचीन इतिहास का ही पार्ट अब स्टार्ट होगा, तो आज प्राचीन भारत स्टार्ट करेंगे और प्राचीन भारत का देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है। अब एक और से हम लोग डील कर जाते हैं, पढ़ते जाते हैं क्या क्या है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत, यही टॉपिक कर हम लोग लास्ट अगले वीडियो में रुका हुआ था। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो भारत का सर्वप्राचीन है ना, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या माना गया है? तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना गया है। वेद को सनातन धर्म का आधार भी माना गया है और जो वेद है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ भी है। ठीक, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों का जो संकलन किया है, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। देखिए, वेदों के संकलनकर्ता, जिसने वेदों को संकलित किया है ना, वेदों के संकलनकर्ता किसको माना गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आराम से मार लीजिएगा। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को मानता है। आते हैं 3 नंबर, क्या है? वेद 4 प्रकार के हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 है। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखिए 4 है, तो एक और से हम लोग पहले ऋग्वेद का स्टडी करेंगे, फिर यजुर्वेद का, फिर सामवेद का, फिर अथर्ववेद का। तो ठीक, अब देखते हैं ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ऋग्वेद को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद किसे बोलते हैं? ऋचाओं के। ऋचा जो लिखा जाता है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को। ऋचा जो महर्षि लोग, भाष्य ऋचा जो लिखा था, टीका लिखा जाता था, तो उसी तरह ऋचा है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में कितना मंडल है मित्र? 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा। ठीक, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते थे? होत्री कहते हैं ना। ये देखिए, होमो ओका त्वमेरिका, होत्री, ये क्या है? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को, ऋग्वेद के ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको क्या कहा जाता था? होत्री कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक, ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य जो है, तो आर्य की राजनीतिक प्रणाली, किससे? राजनीतिक प्रणाली मतलब पॉलिटिकल कैसे था उस समय का, इनके जो राज्य व्यवस्था कैसी थी आर्यों की। तो ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में, ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारा स्रोत किससे, कौन सा है? इन चीजों का, आर्यों का राजनीतिक स्रोत और उनकी इतिहास के प्रणाली का स्रोत कौन है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, सूर्य देवता जो सावित्री है उनको समर्पित गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र को किसमें रखा गया? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इस चीज को ध्यान रखना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री कहते हैं। तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र वही ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देवस्वरूप परमात्मा को अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। तो यही मंत्र जो है गायत्री मंत्र है और ये सावित्री को समर्पित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, देखिए ये तीसरे मंडल था और यहां 9वां मंडल है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका है? देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में। देखिए, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित जानते हैं, हाथ से लिखा हुआ, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील, खोमे हर्षि का लो, खील कहा जाता है। तो यह है ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोलते हैं? खील कहा जाता है। ठीक है ना, खील मतलब कुछ और, खील गुरा वाला नहीं समझ लीजिएगा। तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक, आते हैं अगला। ऋग्वेद के 10वें मंडल में,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसमें जो है चतुर्वर्ण, जो 4 वर्ण बांटा गया है उनके बारे में है। तो 10वें मंडल में कहा गया है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो 4 वर्ण बांटा गया है तो वो उसका सोर्स कहां से सबसे पहले मिला, तो ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा कहां मिलता है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो क्रमशः है, तो मुख से कौन हो गया? ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और चरणों से कौन हो गया? शूद्र हो गया। ये उत्पन्न हुए, ऐसा इसमें मानना है। ये पुरुष सूक्त 10वें मंडल में ऋग्वेद का माना गया है। ऐसे धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से में स्पष्ट विभेद करता है। तो ऐसे इन चीजों को 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में आपको मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वामन अवतार है ना, वामनावतार के 3 पगों का आप लोग सुने होंगे, भगवान विष्णु का वामन अवतार जो 3 पग में पूरे धरती नाप दिया था, ऐसा है। तो वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये आख्यान जो आपको सुनने के लिए मिलता है 3 पग वाला, वामना अवतार के, भगवान विष्णु के वामन के अवतार का जो 3 पग वाला आख्यान मिलता है, ये जो आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा प्रसंग, तो ये कहां से लिया गया है? ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए कितनी ऋचा है? तो 250 ऋचा। भगवान इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र भगवान के लिए 250 ऋचा है। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए, है ना, अग्नि के लिए कितना ऋचा है? तो 200 ऋचा है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की है। ये सब ऑब्जेक्टिव कभी कभी आता है कि इंद्र के लिए कितना ऋचा है ऋग्वेद में? तो 250। अग्नि के लिए कितना ऋचा है रचना की गई? तो 200। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, है ना, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, साहित्य मतलब वांग्मय, है ना, रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब अगर यदि आप प्राचीन इतिहास को जानना चाहते हैं, उनके स्रोत को जानना चाहते हैं, उनके साधन को जानना चाहते हैं, तो ऋग्वेद के बाद अगर कोई ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें आपको प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में उसको कहा जाएगा, तो किसको कहा जाएगा? शतपथ ब्राह्मण को। ये किसको? शतपथ ब्राह्मण एक साहित्य है, इसको आप ऋग्वेद के बाद जो है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक, ये था ऋग्वेद। अब यहां देखिए ईसा पूर्व एवं ईसवी, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ईसा पूर्व और ईसवी क्या है। तो आइए सिर्फ हम इस ढंग से इसको सेट किया गया, अगर हम सिर्फ पढ़ दें तो सारा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, तो वर्तमान में प्रचलित, जो अभी हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, तो वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम 2020, 2021, 2019, 18, 17, 16, 15 जो कर रहे हैं, ये क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु, है ना, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। तो यह जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग अभी यूज करते हैं अपने जिंदगी में, तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर, है ना, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। और क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर द, है ना, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। तो इसमें ये जो चल रहा है, तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित ही कैलेंडर चल रहा है। तो इस पे आधारित कैसे है आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या बोलते थे? ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को ईसा पूर्व और ईसा मसीह के बाद की घटना को ईसवी सन ये कहते हैं। जैसे मान लिए ईसा मसीह से पहले अगर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो ईसा पूर्व हो गया, और उसके बाद जो हम लोगों का 2021 है, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये 2020वां साल है जिसको हम लोग अभी जी रहे हैं। तो इस तरह ईसा मसीह के बाद से 1-2 स्टार्ट हुआ, और ईसा मसीह के पहले जो है वो ईसा मसीह बिफोर मतलब बीसी हो गया, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो यही है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और देखिए, ईसा पूर्व में
वर्षों की गिनती, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी, है ना, वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। अब उल्टी दिशा में क्या होती थी देखिए आगे, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, एक एग्जांपल है, मान लेते हैं भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व हुआ। अगर महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, इसका अर्थ क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पूर्व हुआ। तो यही हो गया, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ तो इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले हुआ। ठीक, अब देखिए ये हो गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, ये तो जन्म था और ये मृत्यु, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई ईसा मसीह के जन्म के 463 साल पहले हुआ, 463 वर्ष पहले हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ईसा मसीह ईसा पूर्व क्या हुआ। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु अगर 483 ईसा पूर्व हुई, इसका मतलब भगवान ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसके 483 साल पहले भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। और भगवान बुद्ध का जन्म अगर 563 ईसा पूर्व हुआ तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे 563 साल पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो ये देखने में उल्टा लगता है कि 563 बड़ा है जन्म और मृत्यु 483 छोटा है। तो अब तो समझ में आ गया बड़ा छोटा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, तो ये क्या हो गया, भगवान बुद्ध का जन्म हो गया। और ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। तो ये कम हुआ और ये ज्यादा हुआ, जन्म हुआ तो ज्यादा दिन ये हो गया और ये कम हुआ, लेकिन देखने में उल्टा लगता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह के जन्म तिथि से, है ना, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। देखिए अब हम ये वही बात आ गई, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तब से जो है ईसवी सन स्टार्ट हुआ। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, है ना, आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, मतलब वही जो काउंटिंग जैसे 2020 2021 ये जो सन हुआ ईसवी सन हुआ, तो वही कह रहा है ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। क्या कहलाता है, ईसवी सन कहलाता है। ठीक है, तो अब उनके बाद जो हो गया ईसवी सन और उनको जो पहले हो गया वो बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं आगे। ईसवी सन को संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है, दीर्घई देकर के जो जीरो लगाते हैं शॉर्ट में, तो ईसवी सन को संक्षेप में क्या लिखते हैं, दीर्घई देकर जीरो लिखते हैं, लिखा जाता है ईसवी लिखा जाता है, समझ जाइए। ईसवी सन को संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। देखिए ये लैटिन शब्द है, तो ईसवी को जो लैटिन भाषा के शब्द एडी, कहीं कहीं हम लोग लिखते हैं क्या 2000 ईसवी, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर आप लैटिन में इंग्लिश में अगर ये स्टोरी दी गई होगी तो वो कैसे लिखी जाएगी, 2000 एडी, मतलब एन्ना डोमिनी। ये जो है इसका मतलब हुआ कि ईसवी। आप इस ईसवी को हिंदी में और इसको इंग्लिश में समझें, इसका मतलब ये है, बस सीधा समझ जाइए कि ईसवी का जो है ईसवी सन को ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो यहां देखिए एडी यानी एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। तो एडी का अर्थ हो गया एन्नो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ, है ना, एडी यानी एन्नो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। तो एडी का एन्नो डोमिनी, अब एन्नो डोमिनी का अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ एन्नो डोमिनी का क्या हुआ, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक, अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा मित्र यजुर्वेद होगा। क्या होगा, यजुर्वेद। ऋग्वेद हम लोगों ने पढ़ लिया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे करके चलेगा, ठीक है ना। तो ठीक, अगले दिन मिलते हैं, अगले दिन फिर यजुर्वेद लेकर के, इसके बाद जो आगे की टॉपिक होगी आगे बढ़ाएंगे। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखिएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।